बाहर के घरों में बहुत ज़्यादा काम रहता है, मतलब एक काम खत्म हो नहीं पाया दूसरा काम सामने खड़ा हो जाता है। फिलहाल मैं अभी सिंदूर लेके आई थी, ड्रेस मैंने अभी चेंज कर लिया है और जाके मैंने सबसे पहले पापा जी का टिफ़िन पैक किया। उसके बाद फिर से नेक्स्ट काम आ चुका है। ये देख रहे हो, ये एक्चुअली ये सारे वो कपड़े हैं जो पहन के हम सब घाट जाएंगे। तो घाट में सब चीज़ शुद्ध होता है, तो इसलिए क्या होता है ना कि घाट पहन के जो साड़ियाँ हम लोग जाते हैं वो बिल्कुल शुद्ध रहना चाहिए। तो इसको अभी मैं दीदी को दे दूँगी, तो दीदी धो के इसको मतलब सूखने के लिए दे देंगी। तो अभी मैंने ईशू के पापा को बुलाया है, ईशू के पापा को भी जितने सारे ड्रेसेस देना होगा वो दे देंगे। जो निकालना है आपको निकाल दीजिए, मैं निकाल लूँगी, आपसे बता दीजिए कि कौन कौन सा ड्रेस निकालना है। ये रही मैं गाइस, तो ये रहा कपड़ों का ढेर लग चुका है। 2 दिनों का ये कपड़ा है, वो भी घाट पे जाने के लिए। तो अभी इस पे तो ईशू का तो ड्रेस अभी है ही नहीं, ईशू के लिए कोई नियम नहीं लागू होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बच्चों और बूढ़ों के लिए सब माफ़ होती है, सब चीज़। तो उसी तरह उस पे कोई नियम लागू नहीं होती है। वैसे तो आज खरना का दिन है और आज खरना के दिन में कोई दूध की आइटम नहीं बनती है, डायरेक्ट शाम को खीर बनेगी। दूध नहीं पी सकते, दूध की चाय नहीं पी सकते हैं, लेकिन ईशू के लिए कुछ भी लागू नहीं होता है। ईशू सुबह से धड़ल्ले से पी रही है दूध। एक्चुअली वो दूध मैंने कल वाली दूध रख ली थी, उसी को मैं पिला रही हूँ गर्म करके उसको। को भी देना है मुझे खाना, क्योंकि उन्हें भूख लग गई है कि दोपहर के बज चुके हैं 12-1, से उनके लिए पहले खाना निकाल लेना होगा। फिलहाल हमारे सर जी यानी कि मेरे हस्बैंड जी को भूख लग रखी थी, तो मैं उनके लिए चावल निकाल रही हूँ। अरे सर जी खाना खाते हुए लोगों ने नाश्ता भी किया है, मैंने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया था, इसलिए मैंने जल्दी खा लिया। फिलहाल शाम के बज चुके थे, अभी 2-2:30 बज चुके होंगे। और ये दूध का पैकेट जो आप देख रहे हो, जो मैं अभी कट कर रही हूँ, ये सारे दूध के पैकेट की आज खीर बनने वाली है। यस, आज की रात में क्या होता है ना कि खीर बनाकर भगवान जी को, छठी मैया को प्रसाद चढ़ती है और उसके बाद सब अपने अपने घरों में भी खीर बनाते हैं खाने के लिए। घर में बनने वाली खीर मैं बना रही हूँ और मैंने इधर बॉक्स भी लगा दिया साउंड। दूध को तो मैंने सारा निकाल लिया है, मैंने दूध को चढ़ा भी दिया है बॉयल होने, लेकिन लकड़ी में, और आज का जो खीर बनने वाला है वो लकड़ी में बनती है एक्चुअली, और मुझे लकड़ी में खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। यहाँ दूध बहुत क्वांटिटी में है दूध एक्चुअली, और चूल्हा को मैंने लगा दिया। मम्मी मुझे सिखा के गई है कि बीच बीच में चूल्हा को लगाते रहना, नहीं तो बुझ जाएगी। पीछे साउंड बज रहा है तो जिसकी वजह से मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगी, तो हो सकता है मैं वॉइस ओवर कर दूँ। फिलहाल दूध तो मैंने चढ़ा दिया है, तो जब तक दूध बॉयल हो रही है तब तक मैं चावल चुन लूंगी। एक्चुअली बात ऐसी है कि ये जो चावल की खीर बन रही है ये घर के चावल है, मतलब घर में उपजाए हुए चावल है। तो ये चावल क्या होती है कि थोड़ी सी मोटी होती है, और ऐसे गंदा तो इसमें बिल्कुल भी नहीं था, बट फिर भी मैं ऐसे ऐसे देख रही थी अगर कहीं कुछ निकल जाए। तो बस कुछ गंदा नहीं था, बस 1-2 चावल ही थोड़े से काले काले दिख रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट घर की चावल की अलग अलग ही खीर बनती है, वो ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा धुआं लग रहा था। माय गॉड, मैं अभी से लेके इतना ज़्यादा धुआं हो रहा था यहाँ पे। मैं अभी इसको ठीक करके गई हूँ, तो थोड़ा थोड़ा आग मतलब आ गई है चूल्हे में। आप चूल्हे के साथ काम करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। औरतें सब अच्छे से काम कर लेती है तो देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इट्स नॉट ईजी। अच्छे से जल रही है लकड़ी, भाग रही हूँ यहाँ से, थोड़ी देर साइड में रहूँगी, बहुत धुआं हो रहा है। एक्चुअली धुएं से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, खास करके मेरे आँखों को, तो मैं उससे दूर भाग गई और बाहर आके बैठ गई थी जहाँ पे धुआं नहीं हो रहा था। तो मैं आके बाहर बैठी थी, तो सोचा कि चलो चिड़ियों को दाना भी डाल ही देती हूँ। तो मैंने क्या किया कि दाना ले आई हूँ और चिड़ियों को भी मैं खिला रही हूँ। ये काम मुझे सबसे अच्छा लगता है, सबसे अच्छी चीज़ मेरे घर की। चिड़ियों को दाना वाना डालने के बाद मैं जा रही हूँ फिर से खीर को देखने। एक्चुअली मैं क्या कर रही थी कि बीच बीच में आके बस चला रही थी और मैं दूर जाके बैठ जाती थी, क्योंकि यहाँ पे इतनी धुआं ही हो रही थी कि मैं बैठ ही नहीं पा रही थी। लगभग खीर हो ही चुकी है अच्छे से, बस लास्ट में मुझे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालनी है। फिलहाल अभी साउंड बॉक्स बंद हो चुका है, तो मैं अच्छे से आप लोगों से बातें कर सकती हूँ। पीछे किचन है नियम वाला, तो मैं वहाँ पे खीर बना रही हूँ और साइड में आके बैठ रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है,
तो जिससे क्या होता है मेरी आंखों में जलन होने लगती है। दैट्स वाई मैं थोड़ा साइड में ही आके बैठती हूँ। आधा घंटा 1 घंटा तो हो ही चुका है, 1 घंटा से ऊपर ही हो गया होगा और हो चुकी है लगभग हमारी खीर। और जब खीर हो जाएगी बाद में जाऊँगी रेडी होने, मुझे साड़ी वगैरह भी पहनना है क्योंकि शाम को यहाँ पे पूजा होगा, खरना का, खीर चढ़ेगा, तो उनको सारी लेडीज़ को बैठना पड़ता है, तो इसी के लिए रेडी भी होना है। वेट कर रही हूँ जल्दी से खीर बन जाए, चलते हैं रेडी होते हैं। वैसे भी हम लेडीज़ को रेडी होने का तो मौका चाहिए। खीर अब हो ही गई होगी, देखते हैं। इधर मेरी खीर बनके रेडी हो चुकी है और अभी थोड़ी सी गीली है, मतलब दूध इसमें ज़्यादा है, तो मैं ऐसे ही उतार दूंगी क्योंकि चावल जो हमारे थे वो पक चुके हैं और रात को खानी है खीर, इसलिए थोड़ा गीला उतारूंगी तो टाइट नहीं होंगे खीर। खीर को मैंने उतार के रख दिया और बाकी जो दूध बचा था वो लेके मैं ऊपर आ गई हूँ क्योंकि ये जो दूध है वो कल के दिन ईशू पिएगी। हमारे सर जी और हमारी मैडम जी। इस लड़की को तो कभी भूख लगती ही नहीं है, यहाँ पे आने के बाद इसको कभी भूख नहीं लगती है, ये हर टाइम सिर्फ इधर उधर घूमती रहती है। तुम्हें भूख लगती है कि नहीं? पता नहीं आज सूरज कहाँ से उगा था। मैं ईशु को डांट रही थी और ईशु चुपचाप सुन रही थी मेरी डांट को। बताओ, थोड़ी देर सुनने के बाद फिर वो मैडम चल दी अपने रास्ते और ये ईशु का ट्रैक्टर। मुझे ईशु को रेडी करना है, इसको रेडी कर लूँगी, उसके बाद मेरा फिर आधा काम तो ऐसे ही फिनिश हो जाता है क्योंकि शाम की पूजा होगी नीचे आंगन में, तो उसके लिए भी हमें जानी है। तो सबसे पहले मैं ईशु को रेडी कर लूँगी। रेडी करना ही सबसे बड़ी बात होती है मेरे लिए। मुझे जब ईशु से काम होगा ना तभी इसकी बदमाशियाँ चालू हो जाती है। देखो 1 मिनट भी शांति से नहीं बैठ रही थी कि मैं इसे अच्छे से रेडी करूँ। ये रही हमारी ईशु मैडम, ये फिलहाल रेडी हो चुकी है और इसके खिलौने देखो कैसे मैंने बेड पे लगा दिए हैं। एक्चुअली दिन भर अपने खिलौनों को इधर उधर फेंकती रहती है, इसलिए मैंने बेड पे ही रख दिए। तो हमारी मैडम रेडी हो चुकी है। इसके ड्रेस में चेंज करने की सोच रही थी, लेकिन क्या हुआ ना कि अभी शाम हो रही है, ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। फुल स्लीव वाली है तो इसे ठंड भी नहीं लगेगी और अभी मैंने स्वेटर भी नहीं निकाला इसका। मैं ये रेड साड़ी पहनने वाली हूँ। रेड साड़ी भी है लेकिन मेरे लिए ये ब्लाउज न्यू है। तो चलो रेडी होते हैं। रेडी हो चुकी हूँ और ईशु को मैंने भेज दिया हुआ है और अब मैं जाने वाली हूँ। खरना का पूजा हो रहा है छठ माँ के घर में, तो वहाँ पे जाना है। सारी लेडीज गीत गाती है, वहीं पे बैठूंगी और थोड़ा सा एंजॉय करूंगी और क्या। तो चलो तैयार व्यार हो जाने के बाद डायरेक्ट मैं आ चुकी हूँ यहाँ छठ घर के सामने बैठने के लिए। अंदर में क्या होता है कि छठ जो कर रही होती है परवर्ती जिसको कहते हैं, वो अंदर में बैठ के खीर खाती हैं, खीर प्रसादी चढ़ाती हैं और उनका जूठा जो बचता है वो हम प्रसादी के रूप में लेते हैं। तो ये पूजा आज की हो चुकी थी, खरना की पूजा। तो यहाँ पे टीका दे रही थी सबको वो मम्मा जिन्होंने छठ का व्रत किया हुआ है। लेडीज़ के सिंदूर ले लेने के बाद अब बारी थी जेंट्स की, तो सारे जेंट्स आ चुके थे तो हम लोग तो सब साइड आ गए थे। हमारे यहाँ कोई भी तीज त्योहार होता है ना तो सारे लोग एक साथ मिलके सब चीज़ करते हैं और एक दूसरे के आशीर्वाद लेते हैं, प्रणाम करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। और इसके चक्कर में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि हमें आने जाने का भी मतलब मौका नहीं मिल पा रहा था, रास्ता नहीं मिल पा रहा था। बट कोई नहीं, इसमें भी एक खुशी है, इसमें भी मज़ा है। तो फाइनली खरना की पूजा हो चुकी थी। उसके बाद हम सब घर आए, ड्रेस चेंज किया हमने। उसके बाद जो खीर मैंने बनाई थी वो खीर खाने का बारी थी। तो यहाँ पे मम्मी सबसे पहले चढ़ा हुआ प्रसाद सबको दे रही थी कि पहले ये खा लो, उसके बाद फिर घर की खीर खाएंगे। तो मैं यहाँ सबको परोस के दे रही हूँ और हम सब बैठ के खाएंगे। ऐसे तो खीर यहाँ मेरे घर में किसी को पसंद नहीं है, बस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा खुश लग रही हूँ। यहाँ सब बोल रहे थे कि नहीं मेरा खाते टाइम नहीं फ़ोटो लो, तो मैं जानबूझ के और ईशु के पापा का फ़ोटो ले रही थी। मैं इतना ज़्यादा खाती हूँ कि मुझे अजीब लग रहा है। और ये देख लो आज हमारे घर में कितनी तरह की मिठाइयाँ आई है। ये मिल्क केक ही है और ये है नारियल और ये काजू कतली। हाँ, और ये कौन सा है, एकदम एप्पल जैसा लग रहा है, देखो एकदम एप्पल जैसा लुक है इसका। और इसमें क्या है, इसमें देखते हैं। सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन अंदर क्या भी पैकेट है। ये नाश्ता जैसा पैक कर रखा है। कहाँ का है
गोरक्ष। सबसे अच्छा बॉक्स ये है। लेकिन इसका बॉक्स अच्छा दिख नहीं रहा था। हाँ, इसका दिख यही लग रहा था। मोस्ट कॉमन मिठाई जो कि दिवाली में सब सोन पापड़ी रहो मिठाइयाँ। वैसे भी आज शाम से इतनी ज़्यादा मिठाइयाँ खा रहे हैं कि कुछ भी मीठा खाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो यस गाइस, ऐसा रहा हमारा छठ का खरना का दिन। और शाम का अर्घ और सुबह का अर्घ का भी ब्लॉग आएगा। वो ब्लॉग तो बहुत सुपर्ब होने वाला है, उसको देखना बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए इस ब्लॉग को फिलहाल करते हैं यहीं पे इन। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बट जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।